हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिकल कल्चर जो है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है, हम इसको कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल लोग जो है वो किस तरह काम मतलब सोसाइटी में लोग जो है वो किस तरह सोचते हैं। थ्री लेवल्स की मतलब सिटीजन ओरिएंटेशन जो है थ्री लेवल्स के होते हैं और वो किस तरह सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल एंड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के बारे में उनका क्या ख्याल है, प्रोसेस लेवल है। और इसके साथ साथ ही पॉलिसी आउटपुट्स या आउटकम्स है कि मतलब लास्ट में जो कि आउटकम आ जाता है पॉलिसी मेकिंग के बाद। तो इसकी मतलब इसकी तरफ जो है लोगों का, लोग किस तरह इसके बारे में सोचते हैं, लोग इस चीज़ को किस तरह देखते हैं। द सिस्टम लेवल इज़ हाउ पीपल व्यू द वैल्यूज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कंप्राइज द पॉलिटिकल सिस्टम। द सिस्टम लेवल ये है कि लोग जो है वो किस तरह देखते हैं वैल्यूज़ को और ऑर्गेनाइजेशंस को या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को जो कि कंप्राइज करती है एक पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब यह है कि सारे पॉलिटिकल सिस्टम को लोग किस तरह किस नज़र से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्मंड के ख्याल में ये है कि मतलब वो सपोर्ट की बात करते हैं, तो उनके ख्याल में लोग जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो सपोर्ट देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को या जिस सिस्टम के अंदर अंडर वो रहते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं उनके उनके ख्याल में वो भी बेसिकली इस लेवल के बारे में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल द सिस्टम लेवल ये है कि एक लोग जो हैं सोसाइटी में लोग जो है वो किस तरह देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को। डू पीपल आइडेंटिफाई विद द नेशन, मतलब लोग जो है वो ये सोचते हैं कि वो ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं नेशन के साथ या सारे मुल्क के सारे लोगों के साथ। एंड एक्सेप्ट द ओवरऑल सोशल सिस्टम। लोग जो हैं, हम ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम ये पूछते हैं कि आया लोग जो है वो ओवरऑल सोशल सिस्टम से ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरे लोगों से ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं, या दूसरे लोगों के साथ लोग को अपने आप को एक जैसे समझते हैं, या सोशल सिस्टम को वो किस तरह देखते हैं। दूसरा हमारे साथ जो है प्रोसेस लेवल है। इसमें फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पॉलिटिकल रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग मेथड्स। लोगों की फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होती है पॉलिटिकल रूल्स से या रूल्स एंड रेगुलेशन से, डिसीजन मेकिंग मेथड से, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, और इंडिविजुअल रिलेशनशिप टू द गवर्नमेंट। और इसमें ये है कि किस तरह लोग जो हैं, लोगों का गवर्नमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, उनको वो किस तरह वो रिलेशनशिप में है गवर्नमेंट के साथ। द पॉलिसी लेवल जो है इसमें डील्स विद द पब्लिक पॉलिसी एक्सपेक्टेशन फॉर द गवर्नमेंट। इसमें यह है कि लोग जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी एक्सपेक्टेशन पर इसका बुनियाद है। मतलब यह है कि लास्ट में जो कि आउटकम की बात हम करते हैं, आउटपुट की बात हम करते हैं, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग से या डिसीजन मेकिंग से। व्हाट शुड द पॉलिसी गोल्स ऑफ गवर्नमेंट बी एंड हाउ आर दे टू बी अचीव्ड। किस तरह लोग जो हैं वो क्या समझते हैं कि पॉलिसी गोल्स क्या होने चाहिए गवर्नमेंट के, और वो उनकी मतलब मीन्स क्या है कि जिसके ज़रिए से इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। अब हम मतलब एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में जाते हैं कि द सिस्टम लेवल सबसे पहला चूँकि हमारे साथ द सिस्टम लेवल है। ओरिएंटेशंस टुवर्ड द पॉलिटिकल सिस्टम आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट टैप बेसिक अटैचमेंट टू द पॉलिटी एंड द नेशन। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है द सिस्टम लेवल में, मतलब कि लोग जो है वो ख़ुद को आइडेंटिफाई करे या एक्सेप्ट करे या लेजिटिमेट माने सिस्टम को। ये लाजमी है कि मतलब ये बेसिक अटैचमेंट हो। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी पोलिटिकल सिस्टम टू एंड्योर इफ़ इट लैक्स द सपोर्ट ऑफ इट्स पीपल। मतलब ये लाजिम मतलब ये डिफ़िकल्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल लोग जो है लार्जली वो पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते या लेजिटिमेट नहीं मानते सारे सिस्टम को, तो ये मतलब एक डिफ़िकल्टी है। फीलिंग्स ऑफ नेशनल प्राइड आर वन एग्जांपल ऑफ दीज इफेक्टिव इमोशनल टाइज टू नेशन। मतलब इसके साथ ये है कि अगर लोग लार्जली पॉलिटिकल सिस्टम को मानते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट देते हैं, इसको लेजिटिमेट मानते हैं, तो लोग जो है फॉर एग्जांपल नेशनली वो फील करते हैं नेशनल प्राइड, और इस तरह मुख्तलिफ सिम्बल्स के साथ वो प्यार करते हैं। सच ए कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड नेशनल हिस्ट्री ऑफ ऑफन बाइंड्स पीपल टुगेदर इन डिफिकल्ट पॉलिटिकल टाइम्स। और इसके साथ साथ ये है कि लोग जो है वो अपनी मतलब ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हैं नेशन के साथ या सारे लोगों के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, तो लोगों में एक नेशनल आइडेंटिटी वजूद में आती है, कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी वजूद में आती है, नेशनल हिस्ट्री की तरफ लोग जाते हैं, और इसके साथ साथ लोग जो है वो बाइंड होते हैं टुगेदर पॉलिटिकल टाइम मतलब डिफिकल्ट टाइम्स में। फीलिंग्स ऑफ पॉपुलर लेजिटिमेसी आर अनदर बेसिस फॉर अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। और इसके साथ साथ ये है कि अगर लोग जो हैं वो एक सिस्टम को लेजिटिमेसी देते हैं या लेजिटिमेट मानते हैं,
तो इसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल वो पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लेजिटिमेट हो लोगों के नज़रों में। पीपल may grant legitimacy to a government for different reason, मतलब इसके legitimacy के different reasons हो सकते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में होता था कि legitimacy दी जाती थी कि रूलर्स जो हैं वो इनहेरिट करते हैं थ्रोन को, और ज़ाहिरी बात है कि रिलीजियस कस्टम्स की बुनियाद पर। मॉडर्न डेमोक्रेसी में यह है कि लेजिटिमेसी जो है इसका डिपेंड वोटर्स के इलेक्शन मतलब सिलेक्शन पर है कि वो किसी को एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करें, वो आगे जाए, गवर्नमेंट में आ जाए और हुकूमत करे। द गवर्नमेंट्स फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, और इसके साथ साथ यह है कि लोग लेजिटिमेसी देते हैं गवर्नमेंट को या एक सिस्टम को जब ये अपनी ही रूल्स के अंडर जो है ये फंक्शन करती हो। इसके साथ साथ यह है कि theocratic regimes such as Iran base their legitimacy in adherence to religious principles, और कुछ लोगों के ख्याल में अगर एक सिस्टम जो है ये लेजिटिमेट तब है जब ये रिलीजियस प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर, मतलब इसकी बुनियादें जो है रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर हो, या रिलीजियस, ज़ाहिरी बात theocratic regimes जो है इस तरह होते हैं। इन अदर पोलिटिकल कल्चर्स द लीडर may claim legitimacy based on their special wisdom और आइडियोलॉजी। कुछ पॉलिटिकल कल्चर्स में यह है कि लोग जो है लोग लेजिटिमेसी देते हैं कि एक बंदा फॉर एग्जांपल वो विजडम रखते हैं या आइडियोलॉजी को मानते हैं या आइडियोलॉजी के कमिटेड हैं, विच इज़ टिपिकल फॉर कम्युनिस्ट regime in countries that emerge from national independence movement। इस तरह है कि वेदर legitimacy is based on tradition, religion, election और आइडियोलॉजी, these feelings reflect a basic understanding between citizen and political authorities। मतलब लेजिटिमेसी जो है ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिटीजन्स और पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के दरमियान, या स्टेट और सिटीजन्स के दरमियान ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के दरमियान कि वो दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट भी करे, एक दूसरे को माने भी, एक दूसरे को अप्रूव भी करे, एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करे। पीपल ओबे द लॉज, फॉर एग्जाम्पल लोग जो हैं वो अगर पॉलिटिकल सिस्टम को लेजिटिमेट मानते हैं, लेजिटिमेसी देते, अप्रूव करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो लोग जो है लॉज को क्या करते हैं वो ओबे करते हैं। इन रिटर्न द गवर्नमेंट मीट्स द ऑब्लिगेशन सेट बाय द टर्म्स ऑफ इट्स लेजिटिमेसी। और ज़ाहिरी बात है कि गवर्नमेंट का अपनी जो कि ऑब्लिगेशंस है वो पूरी करेंगे, या ज़ाहिरी बात है कि वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फुलफ़िल करेंगे। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट मीट्स इट्स ऑब्लिगेशन द पीपल आर सपोज टू बी सपोर्टिव एंड अप्रोप्रिएटली। अगर गवर्नमेंट अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है, तो ज़ाहिरी बात है कि लोग जो है वो सपोर्टिव होते हैं और ये सपोर्ट देते हैं। If legitimacy is violated, the line of succession is broken, the constitution is subverted, and the ruling ideology is ignored, the government may experience resistance and perhaps rebellion। Legitimacy for example अगर ये वायलेट होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन ऑफ सक्सेशन जो है इलेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल जो आम प्रोसीजर है इसको मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह अक्सर होता है कि मिलिट्री मार्शल लॉज के ज़रिए से जो कि लाइन ऑफ सक्सेशन है ये तोड़ा जाता है, और मतलब एक इलीगल तरीके से लोग हुकूमत में आ जाते हैं। तो अगर इस तरह होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जाता है, आइडियोलॉजी को मतलब ख़त्म इग्नोर किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो इसके साथ यह है कि लोग गवर्नमेंट जो है ये लोग अब लेजिटिमेसी नहीं देते, तो ज़ाहिरी बात है कि लोग रेजिस्ट करेंगे और इवन रिबेलियन बगावत भी कर सकते हैं। अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट विद हाई लेजिटिमेसी आर टिपिकली मोर effective in carrying out policies and are more likely to overcome hardship and reversals। इसके साथ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट है, मतलब हाई लेजिटिमेसी रखती हो, तो ज़ाहिरी बात है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतरीन इफ़ेक्टिव तरीके से कैरी मतलब वो पूरी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह है कि जितनी भी हार्डशिप्स हैं या जितनी भी रिवर्सल्स है, इसको ओवरकम करना बहुत आसान होता है, मतलब हुकूमत करना बहुत आसान होता है जब लोग जो है सारे लोग सिस्टम लेवल पर सिस्टम को लेजिटिमेसी देते हैं। इन सिस्टम विद लो लेजिटिमेसी, फॉर एग्जाम्पल अगर लेजिटिमेसी लो है, पीपल अपॉन रिजॉर्ट टू वायलेंस और एक्स्ट्रा गवर्नमेंट इलेक्शंस टू परस्यू देयर गोल्स, वो लोग जो हैं वो अपनी गोल्स को पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल कामों की तरफ जाते हैं, क्राइम्स की तरफ जाते हैं। लेजिटिमेसी इज लैकिंग वेयर द पब्लिक डिस्प्यूट्स द बाउंड्रीज ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम। अक्सर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेजिटिमेसी कमज़ोर होती है या नहीं होती जब लोग जो है बाउंड्रीज़ पर उनकी डिस्प्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह नॉर्दर्न आयरलैंड में या कश्मीर में है। रिजेक्ट्स द करंट अरेंजमेंट्स फॉर रिक्रूटिंग पोलिटिकल लीडर्स एंड मेकिंग पॉलिसीज़, और लोग जो है ये भी नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं कि जिस तरह चीज़ों को अरेंज किया गया है और जिस तरह पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होती है लीडर्स की, लीडरशिप की, और जिस तरह पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं। और लॉज इज कॉन्फिडेंस दैट द लीडर्स आर fulfilling
देयर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल बार्गेन। और मतलब फॉर एग्जांपल ये भी है कि फॉर एग्जांपल लीडर्स जो है वो अपनी कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल इजिप्शियन प्रोटेस्टर जो है ना अरब स्प्रिंग में वो जिस तरह बाहर निकले, उन्होंने चीज़ों को रेजिस्ट किया। इसके बाद जो है फॉर एग्जांपल वी आर फाउंड थिंग ऑफ द वर्ल्ड एज अ पैचवर्क ऑफ स्टेट्स एंड साइजेबल एंड कंटिन्यूअस टेरिटरीज। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल द प्रोसेस लेवल की तरफ हम जाते हैं अब, कि प्रोसेस लेवल में ये है कि ये सेकंड लेवल है पॉलिटिकल कल्चर का। ये इन्वॉल्व दैट पीपल एक्सपेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से, डिसीजन मेकिंग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंग्लिश है, नाइजीरियन है या दूसरी जगह से है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ योर पॉलिटिकल सिस्टम एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू एज अ सिटीजन। मतलब हम ये पूछते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम में, मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। क्रॉस नेशनल स्टडीज़ ऑफ पॉलिटिकल कल्चर डॉक्यूमेंट ब्रॉड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स इवन इन मैनी ऑटोक्रेटिक नेशंस। मतलब ये है कि प्रोसेस लेवल की बात अगर हम करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को पसंद करते हैं। इवन ऑटोक्रेटिक नेशंस में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। मतलब प्रोसेस लेवल पर डेमोक्रेसीज़ में ये होता है कि चीज़ें हम ये कहते हैं कि इंक्लूसिव होने चाहिए या होते हैं। तो अगर इंक्लूसिवनेस है तो प्रोसेस लेवल पर डिसीजन मेकिंग जब होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, लॉ मेकिंग होती है, अगर ये चीज़ें इंक्लूसिव होती है तो ज़्यादातर लोग जो है ये सपोर्ट देते हैं इन चीज़ों को। मेजॉरिटी रूल को डेमोक्रेसी में माना जाता है, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्शन इसकी, और इसके साथ साथ वैल्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल टॉलरेंस के, मतलब लोग जो हैं सियासी इख्तिलाफ रखते भी हैं और सियासी इख्तिलाफ को बर्दाश्त भी करते हैं। Another aspect of political culture is individual's role in political system। मतलब प्रोसेस लेवल पर यह है कि इंडिविजुअल का रोल जो है क्या है पॉलिटिकल सिस्टम में। At one time, social scientists considered the population in developing nation as largely disinterested and even unaware of politics because they were concerned with basic economic needs and lacked access to political information। मतलब ये है कि प्रोसेस लेवल पर इंडिविजुअल्स कितनी पार्टिसिपेटरी हैं, मतलब वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, इस तरह सारी चीज़ों में लोग किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं और कितने लोग पार्टिसिपेशन करते हैं या पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये है कि ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पर इकोनॉमिक नीड्स को, मतलब लोग जो है ज़्यादातर मतलब अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरी करने में लगे रहते हैं, तो उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी या उनको वक्त नहीं मिलता। Still, actual participation in politics often involves resources, skills, and norms of active citizenship that are in short supply in many developing nations। Actual participation politics के लिए ज़ाहिरी बात है कि लोग resources अपने इन्वॉल्व करते हैं, skills को यूज़ करते हैं और एक्टिव सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं। नॉर्म्स ऑफ एक्टिव सिटीजन मतलब लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़ाहिरी बात है कि कम है। Consequently, research finds that industrialization, urbanization, and improved living standard develop the cultural basis of active citizenship। रिसर्च की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, अब जब लोग इकोनॉमिकली मतलब आगे जाते हैं तो एक कल्चर बन जाता है एक्टिव सिटीजनशिप के। मतलब अब पॉलिटिक्स में लोग डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, प्रोसेस में लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। Exposure to modernity through work, education, and media shapes an individual personal experiences and send message about norms in other societies। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडर्निटी तक हमारा एक्सपोजर होता है, एजुकेशन तक होता है, मीडिया तक होता है, सोशल मीडिया तक या दूसरी चीज़ तक, तो ज़ाहिर बात है कि ये भी एक इसके साथ भी एक पॉजिटिव असरात हो सकते हैं एक्टिव सिटीजनशिप में या एक्टिव पार्टिसिपेशन में। एट इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, मतलब इसके साथ इनकरेज सिटीजन को पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज किया जाता है। अ सेंस ऑफ इंडिविजुअल इक्वालिटी डेवलप होती हैं कि लोग जो हैं एक दूसरे को इक्वल समझते हैं, और इसके साथ साथ ये डिज़ायर कि लोग अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को, मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, ये ज़्यादा हो जाती हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एग्जांपल ज़्यादा हो जाती है जब इकनॉमिक ये सारी चीज़ें होती है कि लोग जो हैं ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं। और गवर्नमेंटल जो लेजिटिमेसी है वो बेस्ड होती है, इसका बुनियाद होता है पॉलिसी परफॉर्मेंस। मतलब ये लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस जो है इससे ये किस तरह है। परफॉर्मेंस वो जज करते हैं इसकी रिजल्ट्स पर, और रिजल्ट्स ये है कि इससे
कितना फ़ायदा होता है सोसाइटी में लोगों को, ये नहीं कि वो मतलब एक इंडिविजुअल को या पर्सनल लेवल पर क्या लोगों को क्या देते हैं, जनरली पब्लिक गुड की बात की जाती है. However, there is persuasive evidence that their social and economic modernization occurs. It transformed the political culture to emphasize self-expression, participatory values, and autonomy. जब फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जाते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, तो इसके साथ ट्रांसफॉर्म होती है पॉलिटिकल कल्चर. सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की जाती है या इस पर जोर दिया जाता है. पार्टिसिपेटरी वैल्यूज़ लोग ज़्यादातर मतलब ये इनक्रेज किया जाता है कि लोग पार्टिसिपेशन करें पॉलिटिक्स में, और इसके साथ साथ लोग अपनी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लोग अपनी एजेंसी की बात करते हैं. इसके साथ साथ हमारे साथ जो आखिरी लेवल है वो द पॉलिसी लेवल है. व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हम पॉलिसी लेवल पर ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, क्यों है गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स क्यों बने, किस लिए बने हैं. इफ़ यू आस्क पॉलिटिकल theorist, यू गेट अ वाइड रेंज ऑफ आंसर्स फ्रॉम अ minimal state to all encompassing polity. And if you travel to other nations, you quickly realize that there is wide variation in how people answer this question. मतलब अगर पॉलिटिकल फिलोसफर से पूछते हैं या दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं तो आप मतलब डिफरेंट आंसर्स लेते हैं, आप रिसीव करते हैं. Public opinion of what constitutes the good of society and the government's role in achieving accepted goals influence the policy activities of a country. मतलब अब ये है कि लोग गवर्नमेंट से या पॉलिसी से या पॉलिसी मेकर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ ये है कि जो कि पब्लिक गुड है, ये पब्लिक गुड क्या है, मतलब जो गुड ऑफ सोसाइटी या पब्लिक गुड या कॉमन गुड, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोग जो है डिफरेंटली डिफाइन करते हैं. और इसमें इसकी अचीव करने में गवर्नमेंट का रोल क्या है या क्या होना चाहिए, और वो अपनी फॉर एग्जांपल इस गोल्स को जो मींस मतलब इम्प्लाई करते हैं, इसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है. शुड गवर्नमेंट मैनेज द इकानमी, फॉर एग्जांपल अगर ये है कि क्या गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए इकानमी, या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ राइट को देने चाहिए, या फॉर एग्जांपल मार्केट फोर्सेस जो इकनॉमी या फ्री मार्केट इकानमी होनी चाहिए. तो ये इस तरह क्वेश्चंस के जिसकी बुनियाद पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं पब्लिक गुड को. तो कुछ लोगों के ख्याल में ये नहीं होने चाहिए, कुछ लोगों के ख्याल में ये होने चाहिए. शुड द स्टेट इंटरवीन इन एड्रेसिंग सोशल एंड मॉरल इशूज़, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का ये काम है, ये रोल होना चाहिए कि वो मॉरल और सोशल इशूज़ को एड्रेस करे. शुड इट फॉलो मिनिमलिस्ट स्ट्रेटजीज, और ये है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई मतलब मिनिमम इंटरवेंशन हो इन चीज़ों में. द ongoing debates over big government versus small government in democratic states and between socialist and market economy reflect these different images and scope of government. मतलब कुछ लोग बिग गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन हो, और कुछ लोग स्मॉल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंशन जो है ये लिमिटेड हो, गवर्नमेंटल इंटरवेंशन कम से कम हो. वी कैन स्टार्ट डिफरेंसेस इन पॉलिसी एक्सपेक्टेशन विद एन ओपिनियन सर्वे क्वेश्चन that ask whether the government is responsible providing for everyone versus individuals being responsible for providing for themselves. मतलब हम ये सर्वे कर सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर चीज़ देना चाहिए या लोगों को खुद इन चीज़ों पर काम करना चाहिए. In general, people in developing nations and informally communist nations of Eastern Europe are more supportive pledged governmental role. इनके ख्याल में ये है कि लोग जो है बिग गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग नेशंस में. फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ों में इंटरवेंशन करे, रिफ्लेक्टिंग बोथ देयर सोशल कंडीशन एंड देयर पास्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. इसके साथ ये होता है कि रिफ्लेक्ट होता है कि लोग किस तरह सोचते हैं, और इसके साथ ये कि वो हिस्टोरिकली किस तरह थे, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के इन पर क्या असरात हैं, रिलीजन के क्या असरात है, पॉलिटिकल वैल्यूज़ की क्या असरात हैं. एंड सम वेस्टर्न नेशंस ट्रेडिशन इंक्लूड अ लार्ज रोल for the government. In general, however, support for government action generally decrease as national and affluence increases. ये है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंटल एक्शंस पर या लार्ज गवर्नमेंट तक सपोर्ट तब कम होती है जब लोग जो है वो एफ्लुएंस की तरफ जाते हैं या इकोनॉमिकली वो बेहतर हो जाते हैं. पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस आल्सो इन्वॉल्व स्पेसिफिक इश्यूज डिमांड्स. फॉर एग्जांपल पॉलिसी एक्सपेक्टेशन में स्पेसिफिक इश्यूज डिमांड्स भी हो सकते हैं. Some policy goals, for example, such as economic well-being, are valued more nearly everyone. मतलब हर कोई जो है पॉलिसी लेवल पर पॉलिसी गोल्स को फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक वेलबींग को ज़्यादातर वैल्यू देते हैं. कंसर्न अबाउट अदर पॉलिसी गोल्स में वेरी वाइडली अक्रॉस नेशंस बिकॉज ऑफ द नेशंस का सर्कमस्टांस, बिकॉज ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन और नेशन सर्कमस्टांसिस की वजह से ये हो सकता है कि लोग जो है दूसरी इकोनॉमिक वेलबींग के अलावा दूसरी चीज़ों को मतलब डिफरेंटली देखें, या कुछ लोगों को के ख्याल में होने चाहिए और कुछ लोगों के ख्याल में नहीं होनी चाहिए.
People in developing countries are more likely to focus on government's provision of basic services and to ensure public welfare. डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों का ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो बेसिक सर्विसेज दे, पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करे. इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक या हम कह सकते हैं कि जो कि एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, पीपल आर रिलेटिवली मोर कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ गोल्स. फॉर एग्जांपल लोगों का ये ख्याल है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ गोल्स जिस तरह होते, फॉर एग्जांपल नेचर की प्रिजर्वेशन के बारे में वो सोचते हैं, इवन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द आर्ट्स, इस तरह की चीज़ों के तरह बारे में वो सोचते हैं. वो फॉर एग्जांपल जो कि सोशल सर्विसेज वो ऑलरेडी उनको अवेलेबल होती हैं. वन बेसिक मेजर ऑफ अ गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस इज इट्स एबिलिटी टू मीट द पॉलिसी एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन. मतलब अभी पॉलिसी लेवल पर यह है कि लोग उन गवर्नमेंट्स को, उन सिस्टम्स को, उन गवर्नमेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट देते हैं जो कि पॉलिसी एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन्स पर पूरे उतरते हैं. अनदर सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट किस तरह फंक्शन करता है. सम सोसाइटीज़ पुट मोर फैट on the policy outputs of government such as providing welfare and security. Other societies also emphasize how the process functions, which involve values such as the rule of law and procedural justice. कुछ लोगों के ख्याल में एक्सपेक्टेशन ये है कि फॉर एग्जांपल वो वेलफेयर और सिक्योरिटी दे दें, वो वेलफेयर के काम करे. और कुछ लोगों के ख्याल में ये है कि फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ की हिफाजत हो, फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ की या प्रोसीजरल जस्टिस की या दूसरी चीज़ों की. तो ये थी मतलब तीनों लेवल्स पर, सिस्टम लेवल पर लोग सिस्टम को सपोर्ट देते हैं. एक सिस्टम को, इसके स्ट्रक्चर को किस तरह वो सोचते हैं, उनके ओरिएंटेशन किस तरह है. प्रोसेस लेवल पर ये है कि लोग प्रोसेस को किस तरह देखते हैं. फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, लॉ मेकिंग होती है. इस सारे प्रोसेस को लोग किस तरह देते हैं. और आखिर में पॉलिसी लेवल है. पॉलिसी लेवल पर जो ये है कि लोग पॉलिसी से, पॉलिसी मेकर से या वो अपनी गोल्स को क्या डिटरमिन करते हैं, वो क्या सेलेक्ट करते हैं अपने गोल्स को, कौन कौन सी चीज़ों को अपने लिए पब्लिक गुड समझते हैं या अपने लिए ठीक समझते हैं कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए ये, या पॉलिसी मेकर्स का, या पॉलिसी का गोल ये होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वेलफेयर होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल दूसरी चीज़ें होनी चाहिए.